मैं सबसे पहले आज आमंत्रित कर रहा हूं संदीप जी जैन, अजय जी जैन, नोएडा। आपने सौधर्मिंद बनकर प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कलश का सौभाग्य लिया। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए सपरिवार आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए आज का प्रथम शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में अजय जी जैन, दिल्ली, आप सपरिवार शीघ्रता से आ जाएं। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना है जैन परिवार मुंबई। आपने भी कल चंदगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी। आप भी आए, सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जितेंद्र जी, टीकम जी, नवीन जी, विनोद जी अहमदाबाद से पधारे हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। 2 लोग आए, तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए, दान की अनुमोदना होना चाहिए। आप भी आए, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना करते चलें। आपसे निवेदन, शीघ्रता से आते चले। हाँ, आनंद सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के माता पिता बंडा से पधारे हैं। आप भी आए। पूज्य आनंद सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन से पधारे हैं। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नीलेश जी जैन, हुकुमचंद जी जैन देवास से 800 लोगों को निःशुल्क सम्मेद शिखर की यात्रा कराते हैं। आज आपने प्रतिभा स्थली के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति ज्ञान दान में दी है। संतोष कुमार जी, बाबूलाल जी, राहुल जी, तरांश जी, आपने श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया। नीचे से श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, आस बस तुमसे है लाज रखना बाबा। जीवन का हर फैसला, जीवन का हर फैसला तुम पे छोड़ दिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़ के मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति।
इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतमाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। रोम रोम से निकले गुरुजी नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुजी नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिरना, ऐसा दो वरदान के फिरना पाओ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वैद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे, जन्म जन्म तक ना भूलेंगे ये एहसान तुम्हारा। रोम रोम में निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाम्। बोलो 24 शंकर भगवंतों की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की। पूज्य न्यायापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की। मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। सामने पर्यूषण पर्व
आने वाला है और उसमें तत्वार सूत्र का विशेष पाठ होता है, स्वाध्याय होता है, जो आज से 2000 वर्ष पहले उमा स्वामी महाराज जी ने इस ग्रंथ की रचना की। 5 महाव्रत होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं और सभी व्रतों को सुरक्षित रखने के लिए आचार्य महाराज जी ने 5 भावनाएं बतलाई हैं। जिस प्रकार से जो चश्मा उपयोग करते हैं, चश्मा खरीद तो लेते हैं, क्या बार बार खरीदते हैं? एक बार खरीद लिया, टूट जाए, गुम जाए तो फिर दूसरा खरीद लेते हैं। लेकिन उस चश्मे को मेंटेनेंस, उसकी सफाई करते रहते हैं, बार बार कपड़े से उसको पोंछते रहते हैं, ताकि जो हमने चश्मा उपयोग कर रहे हैं, जो हमने खरीदा है, उसका उपयोग सही ढंग से हो सके। उसी प्रकार से आचार्य महाराज जी कहते हैं कि जो आपने व्रतों को ग्रहण किया है, किसी भी रूप में हो, अणुव्रत के रूप में या महाव्रत के रूप में, तो उन व्रतों को बार बार जिस कपड़े से पोंछा जाता है वो कपड़ा कहलाता है भावनाएं। और ऐसी 5 भावनाएं प्रत्येक व्रत की आचार्य महाराज जी ने उसमें उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वासूत्र में दी हैं। सत्य सभी जानते हैं, सत्यमेव जयते भारत का मुख्य नारा है, एक अहिंसा और एक सत्य। और इसको मुख्य रखने के लिए वर्तमान में गांधी जी का नाम आगे आता है कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर सभी लोगों के प्रयास से इस गुलाम भारत को आज़ाद कराया। और गांधी जी पक्ष में थे कि हमारे देश की अपनी स्वयं की मातृभाषा हो। बहुत सी पुस्तकें उनकी लिखी हुई हैं और उन्होंने पूरा प्रयास भी किया। यहाँ तक कि संविधान में इस बात का उल्लेख है कि 15 आज़ादी के 15 वर्ष बाद भी ऐसा कुछ निर्णय हो जावे कि अपने देश की स्वयं की अपनी मातृभाषा हो। और मातृभाषा में, क्योंकि भारत में कितने देश हैं, 28-30 कितने भी देश हैं, उसमें अधिकतर राज्यों में हिंदी बोली जाती है। तो राज्य भाषा का दर्जा हिंदी को प्राप्त तो है, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी हो, इसके लिए प्रयास विगत 70 वर्षों से चल रहे हैं। आज हिंदी दिवस है। और अधिकतर भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है। तो सत्यमेव जयते की बात आई, व्रतों की बात आई, तो सत्य एक व्रत होता है, उसकी 5 भावनाएं आचार्य महाराज जी ने उसमें बताई हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुबीच, भाषणम च पंच। कि क्रोध का त्याग करना, लोभ का त्याग करना, भीरुत्व अर्थात डर से डर जाएं, घबरा जाएं, सत्य को नहीं बोल पाएं, ये ठीक नहीं है। हास्य, हंसने का प्रत्याख्यान, त्याग करना चाहिए ताकि सत्य व्रत अपने आप में सुरक्षित रहे। क्रोध के कारण से हम सत्य को सही नहीं कह पाते हैं, तो हित मित्र प्रिय वचन बोलना ये सत्य की बात होती है। आगम में ऐसा कहा गया है। हित मित्र प्रिय क्या कहलाते हैं? हित मित्र प्रिय जैसा वैसे करना है। सत्य की विशेषता क्या है? जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसको दिमाग में ध्यान नहीं रखना पड़ता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है ना, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत विचार करना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि हमने फलाने चंद से क्या कहा था, उनसे क्या कहा था, उनसे क्या कहा था, और कई बार भूल जाते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। तो आपने हमसे ऐसा नहीं कहा था, आपने हमसे ऐसा कहा था, क्योंकि आपने उसमें झूठ का सहारा लिया। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसको दिमाग में लोड नहीं रहता है, उसको सोचना नहीं पड़ता है कि हमने फलाने चंद से क्या कहा था, ढिकाने चंद से क्या कहा था। सत्य तो एक ही होता है, उसमें अनेकता वाली बात नहीं रहती है। इसलिए इस परेशानी से बचना चाहते हो, सत्य का सहारा लो। और सत्य के लिए विशेषता है कि हित में ऐसे भी सत्य मत बोलो जिससे दूसरों को पीड़ा पहुंच जावे। एक उदाहरण आता है कि राजा ने कहा सभी दरबारियों से, चित्रकारों से, जो पेंटिंग आदि करते हैं,
कि हमारे अच्छा चित्र बना दो। क्या कहा? हमारी एक अच्छी फोटो बना दो। आजकल तो मोबाइल का ज़माना, फटाफट फोटो खिंच जाती हैं। और सेल्फी की तो बात तो कहना ही क्या है, सेकंडों में काम हो जाता है। किसके साथ फोटो आपको करवाना है, सेल्फी आपके लिए कर देगी। ध्यान रखना, सेल्फी खींचना, सेल्फी लेना तो सेकंड का काम होता है। सेकंड सेल्फी लेना तो सेकंड में काम हो जाता है। वक्त तो इमेज बनाने में लगती है। इमेज आपकी साख, आपकी कैसा समय लगता है, उसमें वक्त लगता है। आप यदि सत्य बोलते रहेंगे, सत्य का साथ देंगे, तो आपकी इमेज अपने आप बनती जाएगी। समय जरूर लग सकता है, इसलिए सेल्फी में विश्वास मत रखो, अपनी इमेज बनाने में विश्वास रखो। उसके सहारा, उसके सत्य के माध्यम से हो सकता है। तो राजा ने कहा कि मेरी अच्छी इमेज बना दो, मेरी अच्छी फोटो चित्र बना दो। समय लगेगा जैसा, हाँ बना दो भाई, जितना चार्ज, जितना पैसा लगेगा उतना आपको इनाम दिया जाएगा। अभी यहाँ संचालक बता रहे थे कि जो भाषा और माध्यम प्रतियोगिता, उसकी पुरस्कार वितरण समारोह 2 अक्टूबर को यहीं पर होगा। तो हमारा जो भी बनाएगा चित्र, उसका सम्मान किया जाएगा। चित्रकार आ गए, बनाना चालू किया। अब शरीर तो शरीर है, 2 आँख होती है, 1 नाक होती है, कान होते हैं, हाथ पर सब होते हैं। लेकिन कई वक्त के साथ में घटना घट जाती है, या जन्म से कोई घटना घट जाती है कि कभी कभी विकलांग हो जाते हैं, अंग कुछ कम हो जाते हैं। तो संयोग से ऐसा हुआ कि राजा की एक आँख तो थी, आँख से दिखता नहीं था, मतलब एक फ्यूज थी, एक सही थी। तो अब एक आँख, जिसको अपन अंधा बोलते हैं, एक आँख से काना बोलते हैं। अंधा दोनों आँख से कहा जाता है, और काना के लिए एक आँख से। अब उन्होंने कहा कि हमारा चित्र बनाओ। अब चित्रकार ने सब चित्र बना दिए, निरीक्षण किया जाएगा। जो निर्णायक मंडल सब चित्रों के निश्चय करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पहला चित्र देखा, बहुत ही सुंदर चित्र बनाया था राजा का, बहुत ही सुंदर चित्र बनाया गया था। तो राजा ने देखा बहुत ही अच्छा चित्र, बहुत बढ़िया है। लेकिन उसने चित्रकार ने क्या किया, राजा की दोनों आंखें सबूत बना दी। उन्हें चित्र तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें वास्तविकता नहीं है, इसमें वास्तविकता नहीं है। क्योंकि राजा किस प्रकार से है, एक आंख की कमी है, आपने इसमें दोनों आंखें बना दी हैं। इसलिए आपका चित्र संस्मरण पुरस्कार तो मिल जाएगा, विजेता में आपका नंबर नहीं लगेगा। क्योंकि आपने सही तो बताया, सही के साथ में आप सही, आपने सही नहीं बताया। दूसरा चित्र जब देखा गया, दूसरे आगे चित्र को बनाया गया, चित्रकार ने चित्र भी बहुत सुंदर बनाया राजा का, जैसा राजा था वैसा ही बनाया। मतलब उसकी एक आंख सही बनाई, और एक आंख, क्योंकि एक आंख से उनके लिए दिक्कत थी, विजन नहीं था, उसमें दृष्टि नहीं थी। तो राजा ने उसको भी चित्र को देखकर न्यायिक मंडल ने कहा, आपने चित्र सत्य तो बनाया है, सही बनाया है, पर उसमें आपने सत्य को बताने के चक्कर में उसमें रूपता नहीं आ रही है, सुंदरता नहीं है। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, जो शिव होता है कल्याणकारी होता है, जो मोक्ष देने वाला होता है, वह सत्य भी होता है और सुंदर भी होता है। पहले चित्र में सुंदरता तो थी, लेकिन सत्य नहीं था। दूसरे चित्र में सत्य तो था, सुंदरता नहीं थी। आगे और बड़े निर्णायक मंडल, एक चित्र बना था, चित्र को देखा तो चित्रकार ने अपने दिमाग से काम किया, विवेक से काम किया। उसने राजा को बताया, और राजा को कोई निशाना साधते हुए बताया, निशाना साधते बताया। जब भी कोई निशाना साधा जाता है, कभी 2 आंखों से साधा नहीं जाता है, एक आंख को बंद किया जाता है और एक आंख से निशाना साधा जाता है। वह चित्र जब देखा गया, यह चित्र सुंदर भी था और सत्य भी था। आज हिंदी दिवस है, ये हम आप कहना चाहते हैं कि सत्य और सुंदर दोनों होना चाहिए। वर्तमान आप मोबाइल का प्रयोग तो कर रहे हो, लेकिन उसमें
हिंदी, ना हिंदी लिख पा रहे ढंग से, ना इंग्लिश। कौन सी भाषा लिख पा रहे आप? हिंग्लिश। क्या लिख पा रहे हो? हिंग्लिश। ना हिंदी ना इंग्लिश। तो ऐसी भाषा अपनी मातृभाषा होती है। आचार्य महाराज जी कहते हैं कि हमको जिस भाषा में स्वप्न दिखाई देते हैं, किस भाषा में अपन स्वप्न दिखाई देते हैं? हमको अपनी मातृभाषा में ही स्वप्न दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी भाषा के प्रति गौरव होना चाहिए। भाषा के प्रति गौरव रहेगा तो अपने देश के प्रति भी गौरव रहेगा, धर्म के प्रति भी हमारा गौरव रहेगा। यही बात है। तो इसलिए सत्य सुंदर भी होता है और शिव भी होता है, कल्याणकारी होता है। अब पेड़ के लिए पेड़ के वृक्ष होता है, आपने देखा होगा बरस का पेड़, नीचे उसकी जड़ाएं बहुत मोटी मोटी होती हैं, ऊपर पतला होता जाता है बरगद का पेड़। अब उस वृक्ष के नीचे एक दार्शनिक बैठे हुए थे, साथ में उनका शिष्य बैठा हुआ था। जैसे यहाँ पर बहुत से प्रतिवर्ष के बच्चे बैठे हुए हैं ना, और उनके पढ़ाने वाले बहुत सी शिक्षिकाएं भी बैठी हुई हैं। तो शिष्य ने कहा कि पेड़ बहुत भेदभाव करता है। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, दार्शनिक से, कि गुरु जी, ये जो पेड़ जो है बहुत ही भेदभाव करता है। कैसा भेदभाव करता है कि इस पेड़ ने नीचे की जो तने मोटी मोटी हैं उनको ज़्यादा पानी सप्लाई कर दिया, और जो ऊपर की टहनियाँ हैं उनको वो दुबली पतली दिख रही हैं। नीचे का तना तो जो है वो मोटा मोटा दिख रहा है, ऊपर की पतली पतली दिख रही हैं। ये पेड़ की जड़ें भेदभाव करती हैं, इन्होंने नीचे को ज़्यादा पानी देती हैं इसलिए मोटे हो गए हैं, और ऊपर जो टहनियाँ उनको कम पानी सप्लाई करती हैं, कम पानी देती हैं, इसलिए वो दुबली पतली हैं। ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं। पेड़ को एक साथ करना चाहिए, पेड़ एक सा होना चाहिए, समचल संस्थान होना चाहिए, एक से अंग जैसे एक सा होना चाहिए, ऐसा ने कहा। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा कहा, कि पेड़ पक्षपाती नहीं है, तुम्हारा आरोप ठीक नहीं है। तुमने जो आरोप लगाया है बच्चे बालक कि पेड़ पक्षपाती है, नीचे को ज़्यादा पानी देता है, ऊपर को कम देता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पेड़ तो अपना पानी सप्लाई सही ढंग से, पानी की जो पूर्ति है समान ढंग से करती रहती है। नीचे वालों ने ज़्यादा पानी ले लिया, लेकिन वो ज़्यादा पानी लेकर के भी वो नीचे ही रह पाए। ऊपर टहनी इसलिए बढ़ गई, उनको जितना मिला उतने में संतुष्ट थी, उतने में वो सेटिस्फाइड थी, इसलिए उनकी ऊंचाइयां बढ़ती गई। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि यदि आपको जैसा संतोष जो धर्म होता है कि संतुष्ट रहेंगे हम, अपने आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। उस शिष्य को समझ में आ गया कि हमको जैसा मिला जितना मिला उसमें संतोष रहना करना चाहिए। और जो और की जो होती है ना, लेकिन किस क्षेत्र में, परिग्रह में, भाव विलास में और भी संसार के विषय भोग में, इसमें संतुष्ट रहना चाहिए जितना मिला है। लेकिन विद्या के क्षेत्र में कभी संतोष नहीं रहना चाहिए। राजा और विद्यार्थी जो माने संतोष, बढ़े नहीं नित घटे, धन विद्या का कोष। तो इस क्षेत्र में तो राजा को कभी संतोष नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा प्रयास रखना चाहिए कि हम किस ढंग से राज्य में और धन संपत्ति आ सके, राज्य की प्रजा कैसे संतुष्ट हो सके, सुख शांति मिल सके, इसका प्रयास करना चाहिए। और विद्यार्थी को ज्ञान के अर्जन करने में प्रयास रहना चाहिए कि हम और अधिक ज्ञान कर सकें और भाषाओं का ज्ञान कर सकें। अंग्रेजी भाषा का भ्रम, अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, लोग समझते हैं कि हम अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम मतलब इंग्लिश मीडियम का, कि हमको अपनी मातृभाषा का माध्यम रखना है। भाषा सीखने कोई बुराई नहीं है, आप एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा, चार, कितनी भी भाषा सीखिए, बहुभाषी आप बनिए, कोई उसमें रोक टोक की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक माध्यम की बात है उसके कारण हमारा विश्वास बढ़ता है। इसलिए सत्य और भ्रम में कितना अंतर होता है। भ्रमजाल चल रहा ना, प्रश्न पूछा गया कि सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। तो उन्होंने यही बताया, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि शिक्षक
हम प्रवचन दे रहे हैं, जैसे मान लो महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं और श्रोता लोग सुन रहे हैं। अब भ्रम और अंतर में क्या, भ्रम और सत्य में क्या अंतर है? ये तो सत्य है कि विद्यार्थी और श्रावक गण महाराज जी का प्रवचन सुन रहे हैं या शिक्षक की बातें सुन रहे हैं, ये तो सत्य है। और शिक्षक सोच रहा है कि इन सबको समझ में आ रहा है, जो लोग ध्यान से प्रवचन सुन रहे हैं और जो शिक्षक पाठ पढ़ा रहे हैं वो इसको अच्छे से अंगीकार कर रहे हैं, ये तो शिक्षक का भ्रम है। ये अंतर है भ्रम और सत्य में। इसलिए भ्रम से बचने के लिए हमको अपनी मातृभाषा का उपयोग करना है, सत्य को समझना है, यही हम सबको जानना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।